हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है भूत और जिसे बंगाली जबान में लिखा है बनफूल ने और इसी कहानी का उर्दू में तर्जुमा किया है अहमद कमाल हशमी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आम ख्याल है कि देवराज इंद्र ही पहाड़ के देवता है, लेकिन वो दुबला पतला जिस्म वाला बूढ़ा डाकिया भी पहाड़ उठाए फिरता है। ये बात उस रोज जाहिर हुई जब वो सुषमा के सर पर एक पहाड़ रखकर खामोशी से चला गया। खत हाथ में लिए सुषमा सदमे से बुद्ध बनी बैठी थी। प्रशांत ने लिखा था, मुझे मालूम है कि मेरा यह खत पढ़कर तुम्हें सदमा पहुंचेगा, मगर खत लिखे बगैर चारा भी नहीं है। तुम मेरा यकीन करो कि मैंने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर मेरे माता पिता बिरादरी से बाहर मेरी शादी करवाने पर किसी तरह राजी नहीं है। ऐसी सूरत में उन्हें जहनी कर्म में मुब्तला करके शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। जिन्होंने सारी तकलीफें सहकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उनको कोई दिली सदमा मैं नहीं दे सकता। उनके आशीर्वाद के बगैर क्या मेरी अज़दवाजी जिंदगी पुरमुसरत होगी? तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस जीवन में तो हमारा मिलना मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन अगर दूसरे जन्म में हम एक ही बिरादरी में पैदा हुए और अगर इस जन्म की यादें अगले जन्म तक कायम रहीं तो शायद हमारा मिलन होगा। तुम नाराज मत होना। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये मैं तुमको बता नहीं सकता। मुझे इजहार गम के अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात पर इत्मीनान है कि सारी तकलीफें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। दर्द ही मोहब्बत को लाजवाल बनाता है। अगर मुमकिन हुआ तो अगले चंद रोज में मैं तुमसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। क्या इंद्र देवता का पहाड़ इससे भी ज्यादा भारी होगा? लेकिन उससे ज्यादा भारी एक और पहाड़ तैयार था जो 2 दिनों के बाद सर पर गिरा। गमों का ये पहाड़ भी दुबला पतला बूढ़ा डाकिया गिरा गया। छोटा सा एक खत, लेकिन खबर धमाका खैज। प्रशांत ने खुदकुशी कर ली। सूरज और आसमान दोनों सुषमा की आंखों के सामने नाचने लगे। सुषमा मुज़ाफात के एक स्कूल में टीचर थी। स्कूल के वसी कंपाउंड के एक गोशे में उसका क्वार्टर था। उस क्वार्टर में सुषमा के साथ एक एजेड टीचर मिसेस बोस भी रहती थी। दोनों अगल बगल के कमरों में सोती थी। दरमियानी दरवाजे पर एक पर्दा लटका रहता था। रात गहरी थी। अचानक एक जोरदार चीख मारकर सुषमा उठ बैठी। मिसेस बोस जैसी हालत में सोई थी उसी हालत में दौड़ कर आई। क्यों लो? तुम इतना जोर से चिल्लाया काय को? पता नहीं कौन किसे झांक रहा था। मिसेस बोस ने अपनी पेशानी पर शिकन पैदा करते हुए शक का इजहार किया कि वो यकीनन सेक्रेटरी का लफंगा भतीजा होगा। इस लौंडे की चाल ढाल, उसके हरकत और सकनात बहुत दिनों से मिसेस बोस की नापसंदीदगी का सबब थे, लेकिन उसको रंगे हाथों पकड़ने का कोई मौका अब तक नहीं मिल सका था। वो काफी अय्यार और चालाक था। सुषमा ने अपना बिस्तर खींचकर मिसेस बोस के कमरे में पनाह ले ली, मगर खौफ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकल पाया। मिसेस बोस के कमरे से स्कूल के पिछवाड़े का पीपल का पेड़ साफ नजर आता है। रात की तारीकी में वो पेड़ मजीद घना नजर आने लगता है। उस रात अचानक नींद टूटी तो सुषमा ने सहमी हुई नजरों से देखा कि उस पेड़ की निचली डाल पर कोई बैठा अपने पांव हिला रहा था। रात के आखिरी पहर की चांदनी की रोशनी में उसने साफ तौर पर देखा, वो प्रशांत था। सुषमा ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। एक दिन उसे महसूस हुआ कि बाग में एक दीवार से टेक लगाए बैठा कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में शदीद किस्म की भूख थी। चारों तरफ अंधेरा था। बगल के बिस्तर पर मिसेस बोस खराटे ले रही थी। सुषमा को लगा जैसे उस गहरी तारीकी में प्रशांत के भूत की नजरें टॉर्च की रोशनी की तरह अंधेरे को चीरती हुई उसकी तरफ आ रही थीं। वो डर के मारे आंखें मूंद कर राम का नाम जाप करने लगी। एक रोज शाम के वक्त जब वो
चहलकदमी करके वापस आ रही थी, दरवाजे के करीब पहुंचकर ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब से हवा की तरह गुजर रहा हो। अचानक दरवाजे के पट खुलकर बंद हो गए। जिंदगी में जो उसका दिलबर था, मरने के बाद वो उसके लिए अजाब बन गया था। शाम होते ही सुषमा के बदन पर लर्जा तारी हो जाता था। उस रोज छुट्टी थी। मिसेस बोस अपने घर गई हुई थी। सुषमा ने सोचा कि एक और टीचर करुणा दीदी को बगल वाले क्वार्टर से बुला लेगी, लेकिन जब वो उन्हें बुलाने गई तो पता चला कि करुणा दीदी तो राजी हैं, मगर नीतू दीदी को सख्त एतराज है क्योंकि वो अकेले नहीं सो पाती थी। मजबूरन सुषमा को नौकर पर भरोसा करते हुए तन्हा सोना पड़ा। गहरी नींद में अपनी पेशानी पर किसी का लम्स महसूस करके सुषमा की नींद टूट गई। बर्फ की तरह सर्द लम्स। उसने गर्दन घुमाकर देखा, कोई बिल्कुल उसके सरहाने बैठा हुआ था। उसने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भूत पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। सुषमा के हल्क से एक अजीब किस्म की गड़गड़ की आवाज आने लगी। पेट में कुछ उबाल सा खाने लगा, लेकिन भूत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दूसरे ही दिन सुषमा ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अपना सारा सामान समेटने के बाद जब वो बाहर खड़ी टैक्सी में जाकर बैठी तो उसका चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो रहा था। छी, मुझे कितनी शर्म आ रही है। और सुषमा ने सोखी से प्रशांत को एक चाटा मारा और मुस्कुराते हुए कहा, इडियट, तुम्हें कुछ लगा नहीं मुझे इस तरह परेशान करते हुए? मैं कितना डर गई थी भला। मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहा था कि तुम मुझे मरने के बाद भी कितना प्यार करती हो। अरे ये कोई तरीका है प्यार आजमाने का? खैर छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। माता पिता की रजामंदी जब मुझे मिल गई तो फिर जमाने का क्या डर। बस प्रेम वक्त पर मिल जाए तो काम बन जाए। और सुषमा उसके कांधे पर सर रखकर सुकून की गहराइयों में उतरती चली गई। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।